अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, बजट की नवीद के साथ ही मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन में जाने का फैसला तो कर लिया है, जो बजट के बाद से असरात नजर आ रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मरियम नवाज से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम लीग नवाज अब एक्टिव हो गई है। अब बजट पेश करके वो अवाम के सामने सुरखरू होने का दावा भी करेंगे, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को अवाम इलेक्शन में एक्सेप्ट करेंगी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस वक्त सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी ने अपना काफ़ी सियासी माहौल जो है वो बना रखा है। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी, पीपल्स पार्टी के साथ साथ बाकी अलायंस क्या क्या हो सकते हैं मुतवक्के तौर पर इलेक्शन में। लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे, इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला हो रहा है वो कराची की मेयरशिप के लिए है, लेकिन मेयरशिप का इलेक्शन अभी 15 तारीख को होना है। उससे पहले ही लफ्जी गोलाबारी दोनों जानिब से की जा रही है, जो बिल्कुल इस वक्त 1-on-1 मुकाबला कह सकते हैं जमात इस्लामी के कैंडिडेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की दोनों के दरमियान है। जमात इस्लामी ये दावा करती है कि सीट्स हमारी ज़्यादा हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास अलायंस भी है और इस वक्त वो हुकूमत में भी है और वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये समझ रही हैं। तो ये कराची की मेयरशिप किसके सर पर होगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले गेस्ट का आपसे तारुक रो हमें ज्वाइन किया समर अब्बास साहब ने, ब्यूरो चीफ कराची पब्लिक न्यूज़ हैं। समर अब्बास साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में मुजाहिद ब्रेलवी साहब, कराची की सिंध की सियासत पर गहरी नज़र है। सिंध के हवाले से बड़ी ही अच्छी इनके पास जो हालातों वाक़यात इंफॉर्मेशंस भी होती हैं। मुजाहिद साहब से इस बारे में तज्जिया लेंगे। मुजाहिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी, सीनियर तज्जियाकार हैं। कुछ ही देर में हमें सलमान आबिद साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले समर अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी और ये बताइएगा कि इस वक्त जो मेयरशिप का इलेक्शन है, इसके लिए आप क्या देखते हैं कि जो सीट्स हैं जमात इस्लामी ये दावा करिए कि उनकी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब भी इस वक्त जाहिर है कि वो तो पावर में है, तो क्या पोजीशन देख रहे हैं कि ये इस वक्त पावर जो है, इक़्तिदार जो है वो जीतेगा या जिसकी सीट्स हैं वो जीतेगी? आलिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने का। मैं अगर तफसीलात आपको बताऊं, जो सीट्स हैं, जीते हुए इलेक्शन है, किस पार्टी ने क्या पोजीशन ली है, तो ये मैं मुकम्मल तफसील से थोड़ा आगाह कर दूं ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि किसके पास कितनी सीटें और वो कितने जो है किस सीटों के साथ मैदान में आए हैं। कराची में मेयर के इलेक्शन के लिए 6 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें जो कांटेदार मुकाबला वो तो हाफिज नईम उर रहमान और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान है, लेकिन जमात इस्लामी ने भी 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी। मुर्तज़ा वहाब के साथ 2 कवरिंग कैंडिडेट है, नजमी आलम और करमुल्ला, जबकि हाफिज नईम के साथ सैफुद्दीन और जुनैद मुकाती। जबकि इस हवाले से जो 2-2 डिप्टी मेयर भी जो है वो भी हैं। फाइनल जो है मुर्तज़ा वहाब का हुआ है और उधर से जमात इस्लामी के जो है उनका फाइनल हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके जो सिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात है। बल्दिया उज़्मा कराची 367 के ऐवान में मेयर कराची के लिए 184 वोट जो है वो दरकार हैं। कराची में मखसूस नशिस्तें अलाट होने के बाद भी जो सिटी काउंसिल में जो पार्टियां मैदान में आई हैं, इनके साथ जो है जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर और PTI जो है वो तीसरे नंबर पर है। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के बाद जो आलिया पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें 155 हो गई हैं, जबकि जमात इस्लामी के पास जो है 130 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पे भी जो है वो ज्यादा है, लेकिन जमात इस्लामी की समर, जमात इस्लामी को PTI का एज बड़ा हासिल था, तो PTI कहाँ पर है? वही मैं यही बता रहा हूँ कि PTI की जो तीसरी पोजीशन है, इनकी नशिस्तों की तादाद 63 है। अगर ये, जबकि नून लीग के पास 14 सीटें हैं, लेकिन हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि 2 रोज कबल मुस्लिम लीग हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें ये 14 मेंबरान जो हैं वो बैठे थे और उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। लेकिन इसके साथ अगर PTI के जो अरकान हैं जिनकी तादाद 63 बताई जा रही है, अगर वो वोट डालते हैं जमात इस्लामी को, नून लीग जो है जमात इस्लामी को वोट कास्ट कर देती तो जमात इस्लामी का मेयर जो है वो बिल्कुल विन करेगा। अगर पीपल्स पार्टी अपने जो तरीक़ाकार या जो उनके मशहूर है
कि वो अरकान को अपने साथ मिला लेंगे तो फिर जो है पगड़ा मुर्तजा वहाब की तरफ जाहिर होगा। है, लेकिन ये भी होता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है और जो भी अगर अलायंस बनाना है, जो भी पार्टीज होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, उनका रुझान जो है वो इक़्तिदार वाली पार्टी की तरफ ही होता है। उनको पता है कि हमें फंड जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने देने हैं। तो ये पोजीशन तो ये बिल्कुल इसका एज हासिल है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मुजाहिद ब्रेलवी साहब, आप बताइएगा, कराची की सियासत को बहुत खूब समझते हैं, पीपल्स पार्टी का बड़ा होल रहा है इस वक्त, पीपल्स पार्टी कराची का मेयर विन कर सकती है, क्या पोजीशन है? देखिए, अगर आप फेयर गेम फिगर्स का करेंगी तो ये तो बात वाज़ेह है ना कि ये सही है कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनके अरकान की अक्सरियत है। लेकिन अगर पीटीआई के 63 अरकान जमात इस्लामी से मिलते हैं तो फिगर के एतबार से उनके अरकान 193 बनते हैं। ये तो फिगर की पोजीशन है। और जीतने वाले कुल जो 64 अरकान हैं 184 चाहिए, 183 184 चाहिए। अब मसला ये है कि इस वक्त जो पीटीआई की जो अक्सरियत या तो ज़ेर ज़मीन है, 4 अरकान या 5 के बारे में आता है, कोई जेल में हैं, उनको तो कह दिया गया है हाई कोर्ट ने कि जितने भी गिरफ्तार हैं उन्हें पेश किया जाए। लेकिन जो लापता हैं, गुमशुदा हैं, अंडरग्राउंड हैं, गायब हो गए हैं, डर से, खौफ से, लालच से, उन्हें कहाँ से लाया जाएगा? अगर वो 10 अरकान नहीं आते या 15 अरकान नहीं आते तो और या अपनी सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं कि जैसा कि लग रहा है कि पेशतर ने, क्योंकि ये कौंसल लेवल पर, यूसी लेवल पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लोग तो नहीं थे। जब ये जो क्या नाम है हमारे गवर्नर साहब होते थे, इस्माइल और अली जैदी जैसे, जिनके मुंह से झाग निकलती थी, जो खान साहब के साथ पसीना नहीं खून बहाते थे, जब ये लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बनाए, बड़े बड़ी जायदादों वाले थे, तो कैसे टक्को रखेंगे बेचारे लाडी, कुरंगी, नागाबाद, तालुके, लोअर मिडिल क्लास के लोग इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें डट कर खड़े हो जाएं? तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि या तो 10 से 15 अरकान अपनी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं या कर देंगे, या वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे। और इस तरह पीपल्स पार्टी बहरहाल हुकूमत में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी साथ है, इदारे एजेंसियां उनके साथ हैं, तो इस बुनियाद पर वो आ सकते हैं। लेकिन मुजाहिद साहब नहीं हुए उसमें पॉलिटिक्स मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल होगा। जी ठीक है, सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कराची की सियासत पर बात हो रही है, कराची की मेयरशिप का ताज किसके सर सजेगा? इस वक्त सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी पुरुमीन भी लग रही है, पुरज़्म भी लग रही है कि वो मेयरशिप जो है वो जीत जाएगी। बाकी जमात इस्लामी और पीटीआई के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो किस पोजीशन में है अभी? देखिए, पीपल्स पार्टी इसलिए पुरज़्म है क्योंकि उसके पास सूबाई हुकूमत है और वो समझती है कि सूबाई हुकूमत की ताकत की बुनियाद के ऊपर वो अपना मेयर मुंतखब कर सकती है। अददी तादाद में जो इस वक्त बरतरी जो है वो जमात इस्लामी और पीटीआई की है, और ये याद रखिए ये गैर जमाती इलेक्शन नहीं है, ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए हैं। हर पार्टी को वोट मिला है और उसके उम्मीदवार हैं। अब अगर उनके उम्मीदवार अपने पार्टी फैसलों से इनराफ करते हैं तो वो फिर वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो उनके ऊपर इतलाक लग सकता है। लेकिन मसला ये है कि अभी वक्ती तौर पे तो आप जो है ना उनके लोगों को तोड़ सकते हैं, उनके लोगों को गायब कर सकते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, और बहुत से लोग गिरफ्तारी की डर की वजह से शायद वोट डालने भी ना उसका सामने आ सके। तो मेरा मतलब है कि अगर पीपल्स पार्टी ने इस तरीके से अपना मेयर मुंतखब करवाना है तो फिर ये जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के तस्वुरात जो हैं ये तो सारे बेमानी रह जाते हैं ना। तो बात तो ये है कि अगर आपने जमहूरियत के साथ चलना है तो जमहूरियत तो ये कहती है कि दो बड़ी जमातें जो है, जमात इस्लामी और पीटीआई की अददी तादाद जो है वो ज्यादा है, तो उनको हुकूमत बनानी चाहिए। अब अगर आप ताकत के जोर पर उस अददी तादाद को अकलियती तादाद में तब्दील करना चाहते हैं और उन्हीं के लोगों को तोड़कर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आप अपनी सूबाई हुकूमत की ताकत पर हुकूमत तो बना लेंगे, लेकिन ये तो जमहूरियत की जीत तो ना हुई ना, ये तो ताकत की जीत हुई, सूबाई हुकूमत की जीत हुई। और इससे फिर ज्यादा कराची के मामला जो है वो दुरुस्त तो नहीं होंगे, खराब ही होंगे ना। ठीक है, पीपल्स पार्टी को बरतरी मिली है, अब पीपल्स पार्टी का काम ये था कि वो पीटीआई के साथ अपने मामला दुरुस्त रखती और उनके साथ कोई इत्तेहाद बनाती। अब अगर जमात इस्लामी ने उनके साथ इत्तेहाद बना लिया है
तो फिर अददी तादाद तो उनकी पूरी है। बाकी इस वक्त सूबाई हुकूमत की ताकत की बुनियाद पर यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब कर सकती है। हमारी सियासत में तो ऐसा ही होता है। राइट, हमारे साथ हैं समर अब्बास, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ कराची है। समर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी ये कहा है कि हमारे कुछ लोगों को, हमारे कुछ चेयरमैन को लापता किया जा रहा है, और पीटीआई के भी बहुत सारे जो चेयरमैन हैं और उनके ऊपर भी केसेस हैं ऑलरेडी। तो क्या समझते हैं कि ये लोग इलेक्शन डे के ऊपर आएंगे 15 को और ये वोट कास्ट कर सकेंगे? इनकी क्या, इस हवाले से क्या आपके पास खबर है? देखें आलिया, अगर ये बात बिल्कुल जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ये फेयर इलेक्शन हो गए तो फिर जमात इस्लामी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर जमात इस्लामी और पीटीआई की कुल नशिस्तें मिलाई जाएं तो 193 से ज्यादा नजर आ रही हैं, जबकि जो है 184 वोट चाहिए जीतने के लिए। तो पीपल्स पार्टी की तादाद कम होगी, लेकिन अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो जिन पे मुकदमात हुए हैं पीटीआई के तकरीबन 20 से 30 के करीब, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वोट डालने आएंगे, क्योंकि अगर ये वोट डालने आते हैं ज़ाहिर है दबाव का भी सामने अपनी सियासत भी रखनी है, और जाहिर है पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की जमात है तो वो डेफिनेटली झुकाव जो है सब जो अरकान है जो भी मुंतखब हुए हैं इनका यही होगा कि पीपल्स पार्टी की। लेकिन सबको यही सूट करता है, जैसे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर कौमी असेंबली में वो लोग वोट नहीं, उन्होंने वोट तो नहीं दिया था लेकिन साथ भी नहीं दिया था पीटीआई का। तो ऐसी सूरत आपको कराची के मेयर की इलेक्शन के डे पे भी नजर आ रही है कि जो पीटीआई के अरकान होंगे, चेयरमैन होंगे, वो वोट ही नहीं कास्ट करेंगे, लॉयल्टी चेंज शायद ना कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर तो फिर वो आइन इम्प्लीमेंट हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि वोट भी शुमार नहीं होगा, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल यही है कि ये वोट जो जाहिर है वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली जो है पीपल्स पार्टी विन करेगी। मेरी जो ज़राए बता रहे हैं 2 रोज पहले जो है मुस्लिम लीग हाउस में जो नून लीग के मुंतखब थे चेयरमैन और उनके जो दीगर थे, वो उनका बाकायदा इजलास हुआ है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो साबिक गवर्नर ज़ुबैर साहब, उनके कहने पे वो वोट नहीं देंगे किसी को भी, वो अपने जिनसे उनकी खुद डील होगी वो देंगे, क्योंकि पार्टी की आदत सिंध में जो है वो फाल नहीं है, ना नून लीग फाल है। माजरत के साथ नून लीग की जिस तरह पंजाब में पोजीशन है सिंध में नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी का होल्ड है। अब मेयर के लिए जो दोनों उम्मीदवार हैं मुर्तजा वहाब और हाफिज साहब जो हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं और अवाम में मकबूल हैं। अगर मुर्तजा वहाब का मवाजना किया जाए तो वो भी तरक्याती काम करवा रहे हैं और जो है बिल्कुल शहरियों को जो है वो मकसद पसंद भी हैं। हाफिज साहब की बात की जाए तो वो भी एक ईमानदार शख्सियत है और उनको भी शहरी जो है पसंद करते हैं। अब देखें, अब मुकाबला इन दोनों में, मैं तो अगर बहसियत शहरी कराची के कहूँ तो दोनों में से एक आ जाएगा, लेकिन जो भी आए वो ताकत के साथ आए, काम करे, शहरियों के मसाइल हल करे, ये ना हो कि वही असल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जो कराची शहर के मसाइल हैं, पानी का मसला है, सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं, ये जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं ये हल करे, इसके ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी बल्दियाती इलेक्शंस उस तरह से परफॉर्म नहीं किए, बहुत कम ऐसे हुए हैं कि अगर परफॉर्म किए तो कराची के हालात बदले हैं उस वक्त जब कराची को मेयर मिला है। तो इस वक्त भी उम्मीद की जाती है कि जो भी मेयर मिले वो कराची के लिए काम करे। मुजाहिद बरेलवी साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो तकरीबन विनिंग पोजीशन में, अगर इस सिनेरियो को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कराची की मेयरशिप पीपल्स पार्टी को मिल गई है, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट चाहिए थी जमात इस्लामी को, वो तो अब कहीं ना कहीं नहीं मिली। जैसे कि हमारे साथ समर अब्बास हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के हाउस में हुआ है इजलास, उसमें भी ये कहा गया कि वो लोग पीटीआई के वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमात भी हैं, तो जमात इस्लामी की इंडिविजुअली तो ऐसी नहीं है पोजीशन कि वो ये विन कर सके। तो फिर अगर ऐसा होता है तो जमात इस्लामी की सियासत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा कई अरसे बाद ये मौका मिला था जमात इस्लामी को कि वो कराची में अपना जो है वो कोई स्टेक डेवलप कर सकते, लेकिन इस वक्त वो पोजीशन लग नहीं रही कि वो ये अचीव कर सकेंगे। समर की एक हद तक बात दुरुस्त है कि मेरा ख्याल ये है कि उन्हें जेलों में पेशगी वाले आ भी जाएं, लेकिन अक्सरियत को ये कहा जाएगा और उनके पास बहरहाल एक बड़ा मजबूत दलील भी होगी, जवाब भी होगा कि कोई 62 अरकान में अगर 12, 14 या 16 नहीं आते और नहीं आने के लिए बहुत सारे वो जवाब उनको मिल जाएंगे जिसको सेटिस्फाई भी करेंगे।
और दूसरा एक और बात भी है कि पीपल्स पार्टी बहरहाल सिंध में वो नहीं करेगी जो निगरान गवर्नमेंट पंजाब में या नेकेड जो है बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। और हमारे इमरान शाह चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब हम वो करने, और हमने देखा भी इस दौरान भी एक दो कोई मुस्तस्नियात छोड़कर, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट के इदारे और एजेंसी ने करा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ वो सलूक ना करे जो पंजाब की निगरान हुकूमत ने गवर्नमेंट ने नफी की, तो क्या गवर्नमेंट है जिनकी भी गवर्नमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से खवातीन के साथ किया। कराची में गालिबन 2 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, उनको भी गिरफ्तार हो गया, बेशतर लोग से रिहा हो रहे हैं। तो कराची में या सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ वो सब कुछ नहीं करा जो केपी हुआ है, पंजाब में हुआ। इस पर मैं देखूंगा कि एक तो वायबल मीडिया भी है और पीपल्स पार्टी गालिबन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास वो तमाम जराए हैं, उनको पूरे वो तमाम सियासत के डंडे करते हैं, वो मजबूरियां भी समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर हमने वही हथकंडे इस्तेमाल करे जो पंजाब के शरीफ या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा सियासी तौर पर। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी, मुजाहिद साहब इजाजत दीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जमात इस्लामी के बारे में भी जानेंगे कि वो इस वक्त अगर लूज कर देती है मेयरशिप की ये सीट तो फिर उसके बाद उनकी सियासत कहाँ खड़ी है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त कौमी सतह पर क्या हो रहा है। कौमी सतह पर बात करने से पहले सलमान आबिद साहब शॉर्टली कमेंट करिएगा कि कराची की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जमात इस्लामी को इस वक्त कराची में स्पेस मिल रहा था, अगर मेयरशिप मिल जाती तो कई अरसे बाद रिवाइव कर सकती थी जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है कि अगर मेयरशिप की सीट लूज करती है तो इस वक्त फिर जमात इस्लामी फिर बैकफुट पर जा सकती है सियासत में? देखिए, जा सकती है, अगर उनको मेयरशिप नहीं मिलेगी तो यकीनी तौर पर उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन इससे फिर एक नई कराची की सियासत में एक माजराई तो पैदा होगी ना। जमात इस्लामी इस शिकस्त को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी सबर साहब भी कह रहे थे कि कराची की सियासत जो है वो दोबारा महाजराई का हिस्सा बन जाएगी ना, और इतनी आसानी से जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो इस सारे मामले में खामोश तो नहीं रहेगी। और फिर दूसरी बात ये देखिए कि एमकेएम के भी स्टेट कराची के अंदर है ना, उन्होंने अगर से इलेक्शन नहीं लड़ा तो जब अगला इलेक्शन लड़ना तो वो चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके जो है ना मेयर के सीट के ऊपर रहे और अपने हल्का बनाए, तो इसलिए एमकेएम भी इसको रिजिस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी जबरदस्ती जो है अपना मेयर बनाने में कामयाब भी हो जाती है तो इससे जो कराची की जो मुकामी हुकूमतों के कॉन्टेक्स्ट में डिलीवरी का जो मामला है वो इतना हल आसानी से नहीं होगा, बल्कि महाजराई और टकराव जो है वो ज्यादा होगा और उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होंगे। राइट, समर अब्बास आप लास्ट इसके ऊपर कमेंट करिएगा कि कराची में अगर जमात इस्लामी मेयरशिप की सीट लूज करती है तो उनकी सियासत जो है उस पर फर्क पड़ेगा क्या? इस हार को तस्लीम कर लेगी जमात इस्लामी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी हार तस्लीम करेगी, या कहीं ना कहीं इनकी अगर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है टाउन सतह पे, कुछ ले दे कुछ ले की पॉलिसी पे, तो फिर शायद ये मुमकिन हो सके। अदरवाइज तो जमात इस्लामी हमेशा से सियासत में इन रही, अपोजिशन का किरदार अदा करती रही, आवाम की आवाज़ उठाती रही, तो मुहाजराई तो होगी। लेकिन मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये भी खबर देता जाऊँ कि कम से कम 25 से 30 पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वोट नहीं डालेंगे, और नून लीग जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगी, तो पीपल्स पार्टी शायद विन कर जाए। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी जो है मेयर कराची। जी बिल्कुल समर अब्बास, आपने ये पहले भी हमें बताया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हाउस एक्टिव है कराची में, और इसमें जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और पीटीआई के लोगों को कहीं ना कहीं मीटिंग में बुलाकर कायल कर रहे हैं कि वो वोट कास्ट ना करें, और उन्होंने श्योरिटी भी दे दी है कि वोट कास्ट नहीं करेंगे। मुजाहिद साहब, जमात इस्लामी ये शिकस्त कबूल कर लेगी? ठीक है, जमात इस्लामी की एक फोर्स तो है, इतनी बड़ी स्ट्रीट फोर्स नहीं है कि वो यानी अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मुजाहरे करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं। यानी ये उस लेवल की मास स्केल पार्टी नहीं है जो आप अगर पंजाब में पीटीआई समझती हैं। जमात इस्लामी ने बहुत किया है, मुजाहरे होंगे, रद्द-ए-अमल का हिसाब भी होगा, लेकिन मैंने जैसे कि कहा और जो समर और कह भी रहे हैं कि जब उनके
पता जब वोटिंग ये होगी और जिसमें मेरा तो ये ख्याल है, बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ, राजी बर रजा चाहे कोई भी जवाब बना के पेश करे, पीटीआई के गालिबन जो 62 अरकान में से शायद 18, 19, 20 के करीब अरकान मौजूद ना हो। अगर वो 20 अरकान नहीं होंगे तो फिर जो अगली इतिहाद से या उन्होंने अगर कन्वर्ट अपनी वफादारी करनी, जो मैंने कहा कि रास्ता खोल दिया है उनके कायदीन अली जैदी और इमरान इसमाइल ने यहाँ, तो कोई हैरत की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत लार्जेस्ट पार्टी जो है वो गालिबन 12-14 अरकान मैनेज करना 346 के ऐवान में कोई मुश्किल नहीं है। हम अब प्रोविंशियल असेंबली में, कौमी असेंबली में देखते हैं तो और अगर वाकई पार्टी ने बिल्कुल फेयर फ्री तरीके से उसको चीजें जाने दी। जी ठीक है, फेयर तरीके से नहीं अगर फेयर तरीके से इलेक्शन हो तो जाहिर है जमात इस्लामी की सीट्स ज़्यादा हैं और उनके पास अलायंस भी है, लेकिन जो इस वक्त के करंट हालात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन दिखाई देती है, क्योंकि पीटीआई के बहुत से लोग इस वक्त अरेस्ट भी हैं और साथ साथ जो कि अगर नहीं अरेस्ट हैं तो वो कहीं ना कहीं श्योरिटी पीएमएलएन को दे रहे हैं, जो कि इस वक्त कराची में पीपल्स पार्टी के अलायंस बन चुके हैं और कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं पीएमएलएन। तो वो वहाँ पर उनको इंश्योर कर रहे हैं कि वो पीटीआई के वोट कास्ट नहीं होने देंगे। इस तरह से पीपल्स पार्टी अपना मेयर जो है वो जितवा सकती है आसानी से। लिहाजा ये तो इस वक्त कराची के मेयर की बात हो रही थी। कौमी सतह की सियासत की बात करते हैं तो कौमी सतह की सियासत में बी पीपल्स पार्टी बड़ी ही वाज़े दिखाई देती है, बड़ी पुरुमीन दिखाई देती है। तो इसके ऊपर समर अब्बास आप बताइएगा कि कराची में भी बजट आया है, बहुत रिलीफ दिए गए हैं, अवाम के लिए बड़े मंसूबे रखे गए हैं और बहुत कुछ दिया गया है अवाम के लिए। तो ये भी एक इलेक्शन बजट ही कहिए कि जितना बड़ा बजट दे दिया गया है, इससे लगता है कि इलेक्शंस होंगे, अवाम फिर पुरुमीद हो जाएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे आएंगे और हमारी तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में कराची के और सिंध के अवाम अभी भी पुरुमीद है? हाँ जी बिल्कुल, देखें अगर ये जो सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए का जो बजट पेश किया गया, अगर इसी ये जो इन्होंने तरक्याती बजट मुख्तस किया है, अगर ये इम्प्लीमेंट करा जाते हैं और हो जाता है तो यकीनन सिंध की आवाम और कराची की आवाम सुख का सांस लेगी। क्योंकि जो अगर तरक्याती जो मंसूबे उनकी बात की जाए तो ग्रीन लाइन, येलो लाइन अभी भी जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, शहरी परेशान है, रोडों की हालत अबतर है, सीवरेज का जो निज़ाम है तबाह है, बारिशें हो जाएं तो पूरे आप देखें किस तरह शहर जो है वो हो जाता है, पूरा बदहाली की सूरत हाल है इस वक्त देखी जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो काम करने की कोशिश में है। मैंने जैसा कि कहा ना, मुर्तज़ा वहाब काफ़ी कराची में तरक्याती काम जो है पार्क बना दिए, तरक्याती कामों में लगे हुए, आवाम उन्हें लाइक करती है। लेकिन अगर ये बजट बिल्कुल अगर हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे लोकल बॉडीज के लिए 88 अरब रुपए की ग्रांट रखने की तजवीज़ दी गई है और इसी तरह दीगर उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, सिंध गवर्नमेंट ने भी और वफाक ने भी। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ साथ जो आम जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनकी तरफ भी देखना चाहिए। महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी की बात की जाए या वफाक की बात की जाए, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं, वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो समर अब्बास साहब, इस वक्त कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का आ गया तो जो एमक्यूएम की सीट्स थी वो भी कहीं ना कहीं कैच कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें अगर पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आ जाता है तो फिर बिलाशुबा काम हो गया। फिर इनके पास जवाब नहीं होगा कि जी हमारी वफाक में गवर्नमेंट नहीं है, सूबे में गवर्नमेंट नहीं है। यानी अब देखें ये तीनों अलायंस है ना, नवाज और ये वफाक में भी और सिंध में भी पीपल्स पार्टी, तो भरपूर तरीके से अगर ये मेयर बन जाता है और भरपूर तरीके से तरक्याती काम कराते हैं, लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, तो यकीनन कराची की आवाम और सिंध की आवाम जो आइंदा आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी को वोट देगी। और इसमें एनकेएम के लिए भी मुश्किलात पेश होंगी, क्योंकि देखें एनकेएम की अगर सूरत देखी जाए तो खातर ख्वाह उन्होंने तरक्याती काम नहीं किए और इसी तरह जो है ये मंसूबे भी इल्तवा का शिकार रहे। अगर आप कराची की ओवरऑल बात करें तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सूरत खराब है, सड़कों की,
लोग जो है ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जी बिल्कुल। आप बहुत डोमेस्टिक किस्म के इश्यूज हैं, बहुत माइक्रो और डोमेस्टिक किस्म के इश्यूज हैं जिनको मैनेज करने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाकर उसको भी मैनेज करने की कोशिश करेगी, और फिर कौमी सतह पर इस सियासत का और इस सारी जो कराची की पॉलिटिक्स है उसका असर होगा। यहाँ पे शामिल करनी है ब्रेक के बाद जब हम आएंगे वापस सलमान आबिद साहब से बात करेंगे कि वो इस वक्त कौमी सतह पर जो है सियासत वो कहाँ खड़ी देखते हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। सलमान आबिद साहब, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरुमीद हर जगह से नज़र आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कराची के मेयरशिप के लिए ही नहीं है, बल्कि जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं जब चाहूँगा इलेक्शंस होंगे और मईशत के लिए मेरे पास बहुत बड़े मंसूबे हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं और मैं मईशत को दुरुस्त कर सकता हूँ। तो यानी कि तो वो तो इस वक्त आगे का लाहे अमल सोच कर बैठे हैं, तो वो तो उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे आइंदा इलेक्शन में। बात यह है कि पिछले 30 साल से ये तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का। कम से कम 15 साल से तो मुसलसल पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है। हाँ। ऐसा कौन सा सिंध में इंकलाब लेके आ गए आसिफ अली जरदारी साहब जो वो वफाक में इंकलाब लेके आना चाहते हैं? सिंध की उन्होंने कौन सी मईशत दुरुस्त कर ली है जो वफाक की मईशत को वो दुरुस्त करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें असल में आजकल आसिफ अली जरदारी साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब पाए जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात भी बहुत शानदार है और उनका सारा इन्हिसार भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको शायद वफाक में भी कोई रोल देगी और सिंध में कराची की मेयरशिप भी वो देगी। तो इसलिए उनका जो इन्हिसार है वो अवामी वोट से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के साथ जुड़ा हुआ है, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। वरना देखिए ना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का तो अब ए पॉलिटिकल हो गए, अब उनका तो सियासत में रोल ही कोई नहीं रहा, और अब आइंदा इलेक्शन में उनका क्या रोल हो सकता है? क्या उनकी कोई बैकिंग है? कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहती हैं कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मसला तो ये है कि इस वक्त तो जरदारी साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत कंफर्ट हैं, बिलावल साहब बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के करीब पाए जाते हैं और बड़ी हिमायत शायद भी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको तो एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। वरना आप मुझे बताएं ना, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट कहाँ पर है जो उनको वोट मिलेगा? 1988 के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब में वोट नहीं मिला। अब कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जरदारी साहब ने चलाई है कि उनको पंजाब में वोट मिल जाएंगे? या कराची के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अददी तादाद में जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेहाद जो है वो बदतरी में है, तो अब वो अगर वो जीतते हैं तो धांधली की बुनियाद पे जीतते हैं, असूली तो बुनियाद पे और जमहूरी बुनियाद पे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है ना? तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी साहब जितने मर्जी दावे करें, हमें भी पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान से सुकड़ के जो है सिंध के शहरी हल्कों तक महदूद है। इससे ज्यादा उनका कोई बड़ा रोल पहली दफा हमने कराची की पॉलिटिक्स में उनका रोल देखा है, और वो रोल भी इसलिए आया है कि अगर एमक्यूएम इलेक्शन का बाइकाट ना करती तो आज पीपल्स पार्टी यहाँ ना होती। जी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जी और एमक्यूएम का तो अब आप एमक्यूएम का तो हाल देख लें, बल्दियाती इलेक्शंस में तो वो वैसे ही बाइकआउट कर गए थे, तो अब तो वो किसी कैंपेन में उन्होंने बाइकआउट किया तो पीपल्स पार्टी जीती है ना। अगर एमक्यूएम भी इलेक्शन में हिस्सा लेती तो फिर पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन ना होती ना जो इस वक्त आज कराची में उनकी पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी सतह पर देखें, मुस्लिम लीग नून को बजट देने के बाद तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है, वो अब इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है कि बजट दे दी है, अब यहाँ पर हमें इलेक्शन कैंपेन करने के लिए अवाम के सामने सुरखरू होने का मौका मिल गया है, तो अब कैंपेन शुरू करें। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं और जुलाई में जाके जो है वो बुनियादी तौर पे जो है निगरान हुकूमतें बननी है, तो अब इस बात से कौन सा इंकलाब लेके आएगी इस सिंध हुकूमत? अब तो देखे ना, इलेक्शन अगर अक्टूबर में होने हैं, अगर इलेक्शन नहीं कराने तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्शन अक्टूबर में तो बस ये जुलाई में जाके जो है केयरटेकर सेटअप बन जाएंगे, बस उसके बाद तो आपको अभी भी लगता है कि इलेक्शंस नहीं होने? आपको अभी भी लगता है कि इलेक्शंस शायद ना हो? देखिए ना, जब फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, और बहुत से हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन के लिए हालात ठीक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हुकूमत के अंदर अभी भी इलेक्शन का डाउट है। लेकिन इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी अगर ये बात करते हैं तो हम किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना। नहीं, उनके अपने इसहाक डार क्या छोड़े, मुस्लिम लीग नून के अंदर बेशुमार लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन हमें सूट नहीं करते। जी बिल्कुल, लेकिन वो बजट को सामने रख रहे हैं ना कि हमने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। बजट तो आप देखे ना, बात यह है कि बजट के ऊपर अमल दरामद भी होना या नहीं होना, तो अमल दरामद के लिए तो 1 साल चाहिए ना कम से कम। अब 1 साल तो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते ना, इलेक्शन तो अक्टूबर में करवाने हैं आपने, तो इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी? तो आप फिर इलेक्शन कब देखते हैं? अगर इसी सारे सिनेरियो को ही आप मद्देनजर रखें तो फिर आप इलेक्शन कब देखते हैं? देखिए, इलेक्शन तो असूली तौर पे अक्टूबर में होने चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर तबकात हैं और हुकूमत है, अगर वो इत्तेफाक नहीं करते कि इलेक्शन का सिनेरियो इस वक्त उनके हक में नहीं है, तो वो इलेक्शन ना करवाएं।
राइट, अब इस लेकिन वक्त कौन जरदारी सा- साहब इस कह वक्त रहे हैं कौन कि सा पार्टी- जब मैं चाहूंगा इलेक्शंस हो जाएंगे, ये तो नहीं, तो जरदारी साहब जो है वो जरदारी साहब कोई आईन पाकिस्तान है या हाँ। कानून पाकिस्तान है? आईन तो कहता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। जरदारी साहब अपनी कहानी पेश करते रहे, जो कहना चाहते हैं कहते रहे। आईन पाकिस्तान तो ये कहता है ना कि अक्टूबर में या नवंबर में आपको इलेक्शन करवाने हैं। तो अगर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाते हैं और ये पीएमएलएन कैंपेन में जा रही है, अपने आप कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर रही है, कहीं ना कहीं कैंपेन के कोई ना कोई बयानियां क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बजट कोई सामने रख लें, कुछ और दूसरी पीटीआई की जो सूरत हाल हुई है, तो आपको क्या लगता है कितनी स्पेस है अवाम में पीएमएलएन की? देखिए ना, बात यह है कि इस वक्त तो पीटीआई बज़ाहिर जो है वो काफी हद तक कमजोर नजर आ रही है। उनकी काफी पार्टी में तोड़ फोड़ हो चुकी है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन हो चुकी हैं, पार्टी तितर बितर हो चुकी है, लोग आगे पीछे गायब हो चुके हैं या लोग गिरफ्तार हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इससे बेहतर सिनेरियो तो क्या मिलेगा मुस्लिम लीग नून को? कल फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करे और इलेक्शन जीत जाए। अगर वो इनको इतना जोम है तो ताकत में है, तो अब इससे ज्यादा बेहतर सिनेरियो तो कोई नहीं मिल सकता ना। राइट, मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या देखते हैं कि जो अब नेक्स्ट इलेक्शन है वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है और पीएमएलएन भी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे? मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में कहूँगा, पाकिस्तानी की नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आप 10-12, मैं नहीं कहता, कम से कम 5 से 7 8 हज़ार लोग कम से कम जेलों में हैं। आपको इल्म है कि मजमूई तौर पर मीडिया, बहरहाल बड़े हम आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक पॉपुलर पार्टी थी, लीडरशिप पार्टी, उसको एटलीस्ट आप बाहर रखकर पूरे इलेक्शन करा रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन के साथ एक पेंडोरा बॉक्स खुलता है, वो एक जिन है। ये जब जिन बाहर आता है ना, जैसे आपने देखा था ना, जब भुट्टो साहब को आपने जेल में बंद कर दिया था, वो उस दिन पीएनए खत्म हो गई थी। भुट्टो साहब बाहर निकलते ही जो है पीपल पार्टी जिंदा होना शुरू हो गई, पीपल पार्टी खत्म हो गई थी। अगर आपने और किया होगा, हमारे सलमान आबिद मौजूद है यहाँ पर, सीनियर आदमी, जैसे भुट्टो साहब हुए और फिर बिलाकर भुट्टो को इलेक्शन मुलतवी कराने पड़े और कहीं 85 में जाके करे। तो इलेक्शन अगर वो पीटीआई को रखकर करेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कहा जा रहा है ना कि उनको कलअदम करार दे देंगे, बैंड कर देंगे, हिस्सा नहीं ले देंगे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर पीटीआई मौजूद रही, इमरान खान मौजूद रहे, मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इलेक्शन लड़ने का कोई रिस्क लेगी, जिस तरह ना मुशर्रफ ने लिया। मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ बेनजीर को बाहर रख के इलेक्शन करे, ज़िया-उल-हक ने भी इसी तरह करे थे। इसलिए मुझे तो इलेक्शन इस सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में जो आज की है, नजर नहीं आते कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उसकी मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि इसको, ये मुझे तो डाउटफुल। और निगरान गवर्नमेंट बहरहाल ये जो सब कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर सफाई कर रही है, इसलिए तो नहीं कर रही कि दोबारा जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत को जो है मसनद-ए-क़ज़ा में बिठा दिया जाए। फिलहाल ऐसा ये लगता है, जैसा कि 5 के फौजी सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, कि वो हर सूरत में इंटरीम सेटअप लाएंगे। एक मिनट बात पूरी कर दूं। एक मुझे लगता है कि एक इंटरीम सेटअप अगस्त के बाद आएगा, जिसमें गैर जानिबदार, इंडिपेंडेंट, मिलिट्री डोमिनेटेड, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेटेड गवर्नमेंट होगी, जिनको 2 साल 3 साल दिए जाएंगे कि मईशत को दुरुस्त करें, ये जो पूरी जो उनके हवाले से सियासत में जो कुछ है उसको दुरुस्त करें। मैं नहीं समझता कि अगस्त में निगरान और कोई अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। राइट, आपका ये ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, अगर जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो जो है उसका टेन्योर आगे हो सकता है। सलमान आबिद साहब, आप एग्री करते हैं केयर टेकर सेटअप का रोल बन रहा है यहाँ पर? मुजाहिद साहब की ये राय है। जी, मैं मुजाहिद साहब से इत्तेफाक करता हूँ, इसीलिए मैंने डाउट किया था कि इलेक्शन के बारे में अभी भी मैं भी डाउट में हूँ। जी, मुझे लगता है कि मौजूदा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, समर अब्बास साहब। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।